कौमी असम्बली का इजलास फाइनेंस बिल 2021 पेश करने की तहरीक मंजूर। हक में 172 और मुखालिफत में 138 वोट आए। बिल की शिकबार मंजूरी जारी। वजीर खजाना शौकत तरीन बोले, हम काम करने वाले हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। बजट में कई चीजों पर टैक्स कम कर दिए। मुखालिफिन बताएं कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लगाए हैं। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस हमें IMF जाना पड़ा। ऐवान में वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस आमद। PPI अरकान ने असेंबली को बजट की मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने का कह दिया। खुर्शीद शाह बोले, हुकूमत ने आम आदमी की ख्वाहिशात को कुचल दिया। टैक्स फ्री बजट का दावा करके 1200 अरब के टैक्स लगा दिए गए। नवीद कमर ने कहा, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर पैसे जमा करने की कोशिश हो रही है। महंगाई का नया तूफान आएगा। इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स लगा दिए जाते। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कहीं होगी तो गिरेगी। ये तो मांगे तांगे पर हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तनकीद। मजीद बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। मामले पर नजर रखकर सोच विचार से फैसले करना होंगे। आसिफ जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत पेश हुए। हुकूमत जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी। उनकी नालायकी की वजह से कराची की सनत बंद है। ये LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, $4 में मिलने वाली LNG नहीं ली, अभी $11 का टेंडर दिया गया है। एविएशन डिवीजन की रजामंदी के बगैर 3 एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का इंकशाफ। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का वजारत खजाना के इकदाम पर एहतजाज। काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर एविएशन डिवीजन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए माज़रत कर ली। मुस्तक़बिल में मुतल्लिका वजारतों की रजामंदी हासिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियाहत पूरी दुनिया में एक साइंस है। हम सिर्फ गर्मियों की सियाहत पर जोर लगाते हैं, सर्दियों की सियाहत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में मजीद सियाहती मरकज़ बनाएंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की रोलिंग के तहत अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का अमल शुरू हो चुका। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का कहना है कि कानून के तहत चीफ सेक्रेटरी समरी इरसाल करेंगे। वज़ीर आला के दस्तखत के बाद मुकदमात वापस हो जाएंगे। हुकूमत सियासी तनाव ख़त्म करके तमाम तर तवज्जो अवाम के फलाह बहबूद पर मरकूज करना चाहती है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से परेशान। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर एक बार फिर बदनज़मी हुई। पंजाब हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने का फैसला। चीन से खरीदी गई साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। उधर कोरोना से मजीद 23 अफराद का इंतकाल। 735 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.78% रही। गर्मियों में भी गैस का बहरान। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर गैस सप्लाई फौरी बंद करने का फैसला। CNG, सीमेंट, फर्टिलाइजर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस 5 जुलाई तक बंद रहेगी। गैस बहरान फील्ड्स की मरम्मत और LNG टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग के बायस बढ़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा, माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मुदाखलत के जरिए तबाह किया। अरबाब गुलाम रहीम बोले, हर जिले का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार करके पंजाब हुकूमत ने दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में आइंदा माली साल का बजट पेश। वज़ीर खजाना नजीब नक्की के पेश करदा फाइनेंस बिल का हजम 1 खरब 41 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जुबैर सुमरो को भी हटाने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 2 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि आरिफ उस्मानी की तकर्री पब्लिक सेक्टर गाइडलाइंस के बरक्स की गई थी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पहले ही मौसम गर्मा की छुट्टियां न करने का ऐलान कर चुकी है। शाहीनों ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। डर्बी में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। खराब मौसम के बायस आज भी इंडोर प्रैक्टिस सेशन। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है, सीरीज में अच्छा खेल पेश करेंगे। पाक इंग्लैंड पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। पाकिस्तान के एथलीट इरफान महसूद के नाम एक और रिकॉर्ड। 1 पाँव पर 1 मिनट में 43 पुशअप्स करके नया रिकॉर्ड कायम किया। इरफान महसूद के आलमी रिकॉर्ड्स की मजमूई तादाद 43 हो गई। और फोक मौसीकी के नामवर गुलकार अल्लाह दिता लूने वाला 62 बहारें देखने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। चनियोट में पैदा होने वाले अजीम फनकार ने मौसीकी की दुनिया में कई यादगार नगमे गाए। खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने गुलकार अल्लाह दिता लूने वाला को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। कि एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। तो ये तो फारिग, तो इनको समझ नहीं आ रही। तो ये कंसेप्चुअली मेरी बात करते हैं। दे शुड टेल मी, इतनी बड़ी कंसेप्चुअल किसी ने कोई ऐसी 74 सालों में कही? लोगों ने बहुत बात की जी हम रोटी भी देंगे और ये भी देंगे, फलान देंगे। किसी ने ये चीज कही और ये हमने कही है। तो कंसेप्चुअली अगर ये इनको समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जाके अपना जरा थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। फिगर जो ऐड अप नहीं होते वो इनके बारे में, वो तो यार इकोनॉमिस्ट जितनी मर्जी बातें करें। हमने तो जो फिगर्स है रखे हैं, और हमारा तो काम, मेरा तो काम बड़ा सिंपल है। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं खुरम भाई। तो आगे चलते हैं। अब जो चीदा चीजें हैं वो मैं पकड़ लेता हूं, क्योंकि इसमें तो अभी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं। पहली बात कि इन्फ्लेशन की बात हुई। इन्फ्लेशन जो है अगर ये देखें तो कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 7% है। इनके वक्तों में भी 7% थी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है। जो मैं बार बार कह चुका हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए पिछले कई हुकूमतों ने। उसकी वजह से हम अब, जो आप ये खुद कह रहे हैं, इनके चंद मेंबरान कह रहे थे, हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम गंदों में इंपोर्ट करें, चीनी इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें, घी तो पहले भी इंपोर्ट करते थे। और इंटरनेशनल प्राइसेस, पहले कह चुका हूं कि 10 साल में इतनी बुलंदी पे नहीं थी जितनी अब है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जाहिर है वो इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका एक ही चीज है, और वो ये है कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। 17-18 के बीच में एग्रीकल्चर पे 1.6 अरब रुपया रखा गया था। इस कमिंग बजट के में 63 अरब रुपया रखा गया है। और उसके बीच में मैं अगर ऐड कर दूं, जो हमने इस वक्त एग्जम्पशन निकालनी थी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वो 100 अरब था, वो नहीं निकाली। तो आप अंदाजा करें, हम 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। तो ये बातें अब छोड़ दें, जरा उस पर तवज्जो दें, जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर जरा तवज्जो दें। अब बात आई कि जनाब गुर्बत जो है, गुर्बत बढ़ रही है। मैंने तो आपको कहा निचले 4 मिलियन जो लोगों को हमने जाके डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी है, ट्रिकल डाउन के ऊपर हम नहीं वो इन्हिसार करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं।
नहीं हुआ कभी पहले। तो ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। आज तो बिल्कुल सही है। आज तो यह है कि आपने अगर इकोनॉमी को श्रिंक किया, और क्यों श्रिंक किया हमने, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट छोड़ के गया है आप, उसको संभालने के लिए हमें आईएमएफ जाना पड़ा। आईएमएफ ने कंडीशनैलिटीज लगाई, इकोनॉमी को श्रिंक किया और कोविड हो गया। तो आप दुनिया के और मुल्कों को देख लें, वहां क्या हुआ, कोविड की वजह से नेगेटिव ग्रोथ हुई। तो आप इस चीज को ये ना करें, यहां पॉलिटिक्स ना करें। हम यहां जो चीज है, जो मेरिट पे बात करें, तो मैं तो मेरिट वाला आदमी जी, मेरी तनकीद करें।